Hi students, welcome back. Today I am going to discuss the syllabus of semester 3 of post-graduation English of VBU हजारीबाग. इस सेमेस्टर में भी आपके साथ 4 पेपर रहेंगे, पेपर 9, 10, 11 और 12. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें और आप कैसे कैसे इसकी तैयारी करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले जो पेपर 9 है चॉइस बेस्ड, इसमें जेंडर स्टडीज़ आपको पढ़नी है. यूनिट 1 में पढ़ना है अ डिटेल स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स: हिस्ट्री ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिज्म इन अमेरिकन लिटरेचर, फेमिनिज्म इन ब्रिटिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया. तो इनके सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं. फेमिनिज्म इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, फेमिनिज्म इन उर्दू लिटरेचर, फेमिनिज्म इन हिंदी लिटरेचर, जो भी वीडियोस बच रहे हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा. यूनिट 2 में आपको पढ़ना है एलिस वॉकर का द कलर पर्पल, तहमीना दुर्रानी का पढ़ना है माय फ्यूडल लॉर्ड, कमला दास का पढ़ना है माय स्टोरी, शशि देशपांडे का पढ़ना है द डार्क होल्ड्स नो टेरर. तो ये यूनिट 2 में है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है एंड सेमेस्टर वो 70 मार्क्स का होगा. जो टाइम दिया गया है इसके लिए वो 3 आवर्स का होगा. 7 शॉर्ट क्वेश्चंस विदाउट अल्टरनेटिव्स सेट किए जाएंगे सभी यूनिट से. ठीक है, 2-2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन होंगे और ये 1 और 2 सेंटेंस में आपको आंसर देना है. 14 मार्क्स का ये होगा. दूसरा जो क्वेश्चन का टाइप होगा उसमें आपको एक क्वेश्चन करना है जिसको अटेम्प्ट करना है आपको. 2 अल्टरनेटिव्स आपको मिलेंगे और यूनिट 1 से ये दिया जाएगा. तो ये 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको करना रहता है. 4 मिड रेंज क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स. क्वेश्चंस ऑन ईच टेक्स्ट, टोटल 8 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यूनिट 2 से, जिसमें से 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं 7-7 मार्क्स के. तो टोटल 28 मार्क्स का ये होगा. 2 एक्सप्लेनेशंस आपको करने विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 8 टू बी सेट. 8 क्वेश्चंस फिर से मिलेंगे जिसमें आपको 2 एक्सप्लेनेशन करके इसमें मार्क्स लाने हैं. 7-7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे. टोटल ये 70 मार्क्स का है. और इंटरनल असेसमेंट का जो तरीका है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिटन असाइनमेंट्स इंटरनल्स थ्रू द टर्म. 20 मार्क्स का होता है. ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जनरल बिहेवियर एंड कंडक्ट, परफॉर्मेंस एट सेमिनार, ये 5 मार्क्स का है. एंड रेगुलरिटी इन अटेंडिंग क्लासेस आपका 5 मार्क्स का. ये टोटल 30 मार्क्स का होता है. तो इंटरनल का तरीका सभी सेमेस्टर में पीजी में सेम है. आइए देखते हैं पेपर 10. ये है मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर का पेपर जिसमें आपको 1900 टू 1945 आपको पढ़ना है. और मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उसमें डिटेल्ड स्टडी करनी है आपको. इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन लाइफ इन लिटरेचर, इम्पैक्ट ऑफ मार्क्स एंड फ्राइड ऑन इंग्लिश लिटरेचर, इमेजिस्ट मूवमेंट इन पोइट्री, सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट इन पोइट्री, rise of English short story, war poetry, trends in modern drama, trends in modern novel, colonial novel. तो ये 9 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं. यूनिट 2 में पढ़ना है टी.एस. एलियट का द वेस्टलैंड, डी.एच. लॉरेंस का पढ़ना है जो नॉवेल है उनका सन्स एंड लवर्स, ए.एम. फॉस्टर का पढ़ना है पैसेज टू इंडिया एंड जी.बी. शॉ का पढ़ना है मैन एंड सुपरमैन. तो ये सारे जो बुक्स हैं यूनिट 2 के हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हम लोग देख लेते हैं. 70 मार्क्स का ये एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा. 3 आवर्स का टाइम मिलेगा. सेम तरीका है. 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं जिसमें 2-2 मार्क्स आपको मिलेंगे. हर एक यूनिट से आपको ये दिया जाएगा. तो ये 14 मार्क्स का होगा. एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. 2 अल्टरनेटिव्स आपको मिलेंगे यूनिट 1 से. तो 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको करना है. मिड रेंज के क्वेश्चंस में 4 मिड रेंज क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. 2 अल्टरनेटिव सबसे मिलेंगे यूनिट 2 में और ये 7-7 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे. 28 मार्क्स का. 2 एक्सप्लेनेशंस आपको करने हैं विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 8 टू बी सेट. तो ये 2 करना है आपको. 7 दूना 14 मार्क्स का. टोटल 70 मार्क्स का ये हुआ. अगला है इंटरनल असेसमेंट. ये सेम रहेगा 30 मार्क्स का जैसा कि मैंने पहले बताया है. आते हैं हम लोग
पेपर 11 में। तो पेपर 11 होगा इंग्लिश लिटरेचर पोस्ट वॉर टू पोस्ट मॉडर्न, जो पीरियड हुआ है उसके बारे में है। फुल मार्क्स 100 का होगा। यूनिट 1 में बैकग्राउंड पढ़ना है, डिटेल स्टडी करनी है। जो फॉलोइंग टॉपिक्स हैं: इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन लिटरेचर, इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन लिटरेचर, ट्रेंड्स इन पोस्ट वॉर पोएट्री, ट्रेंड्स इन पोस्ट वॉर नॉवेल, ट्रेंड्स इन पोस्ट वॉर ड्रामा। इसके अलावा पोस्ट कॉलोनियलिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर, पोस्ट मॉडर्निज्म इन इंग्लिश लिटरेचर, एंटी नॉवेल्स, एंटी हीरो। तो ये 9 टॉपिक्स आपके लिए हैं। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है द फेबर बुक ऑफ मॉडर्न वर्ड्स, ईडी माइकल रॉबर्ट्स, OUP, फॉलोइंग पोएट्स आर प्रिस्क्राइब्ड। पहला पढ़ना है टेड ह्यूज का द थॉट फॉक्स, थ्रशेस। फिलिप लार्किन का पढ़ना है द विट्स एंड वेडिंग्स, वाटर। एडविन म्यूर का पढ़ना है वन फुट इन ईडन, द कन्फर्मेशन। टॉमस गन का पढ़ना है ऑटम चैप्टर इन अ नॉवेल, इन सेंटा मारिया डी पोपोलो। सिल्विया प्लाथ का पढ़ना है एज, वॉकिंग इन विंटर। यूनिट 3 में पढ़ना है बेकेट की एक नॉवेल है वेटिंग फॉर गोडो, विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, हेरोल्ड पिंटर का पढ़ना है द बर्थडे पार्टी। तो ये यूनिट 3 के नॉवेल्स हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा। 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ करने हैं जो हर एक यूनिट से रहेंगे। चूंकि इसमें 3 यूनिट दिया गया है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, 2 अल्टरनेटिव मिलेंगे यूनिट 1 से। यूनिट 2 से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2 अल्टरनेटिव रहेंगे, ये भी 14 मार्क्स का होगा। 3 मिड रेंज क्वेश्चन करने हैं इसमें, क्योंकि बाकी में आप देख रहे होंगे 4 था, इसमें 3 आपको अटेम्प्ट करना है। एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच टेक्स्ट आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स फ्रॉम ईच। तो यूनिट 3 से जो कि आपको मिलेगा, तो ये 7 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं, 21 मार्क्स। जो 5th नंबर क्वेश्चन आएगा, एक एक्सप्लेनेशन आपको करना है विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 8 टू बी सेट। तो 2 अल्टरनेटिव्स हर एक टेक्स्ट से आपको मिलेगा, यूनिट 2 और 3 से एक ही एक्सप्लेनेशन आपको अटेम्प्ट करना है, ये 7 मार्क्स का होगा। तो इसमें थोड़ा सा अलग था, ये टोटल 70 मार्क्स का हो गया और 30 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है जो कि सेम रहेगा। ठीक है, आते हैं हम लोग पेपर 12 में, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एंड देसापोरा। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? यूनिट 1 में पढ़ना है इंडियन इंग्लिश पोइट्री, इंडियन इंग्लिश ड्रामा, इंडियन इंग्लिश नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी, इंडियन इंग्लिश प्रोज, दलित वॉइसेस, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन IWE इंडियन डायस्पोरा। तो ये आपके यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं। यूनिट 2 में पढ़ना है मुल्क राज आनंद का अनटचेबल, तबिश खेर का पढ़ना है द थिंग्स अबाउट थग्स। यूनिट 3 में पढ़ना है फॉलोइंग टेक्स्ट इज प्रिस्क्राइब्ड, R पार्थसारथी का पढ़ना है 10 20th सेंचुरी पोएट्स। फॉलोइंग पोएम्स आर प्रिस्क्राइब्ड। केकिन दारूवाला का पढ़ना है फ्रॉम द एपिलेप्टिक, द घाघरा इन स्पेट, ये पोएम्स हैं। नसीम इज़िकियल का पढ़ना है एंटरप्राइज, पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर। जयंत महापात्रा का पढ़ना है इंडियन समर, द होर हाउस इन अ कैलकाटा स्ट्रीट। AK रामानुजम का पढ़ना है लुकिंग फॉर अ कजन, अ रिवर। नेक्स्ट राइटर हैं, पोएट हैं यूनिस डी सूजा, जिसका पढ़ना है स्वीट 16 और बिक्वेस्ट। यूनिट 4 जो है वो गिरीश कर्नाड का तुगलक पढ़ना है, नॉवेल है। इस तरीके से ये आपके 4 यूनिट्स इसमें हैं। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अलग होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स 70 मार्क्स का होगा ही, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस होंगे अलग अलग यूनिट से आएंगे। 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं जो 2-2 मार्क्स के होंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा आपको यूनिट 1 से 14 मार्क्स का। थर्ड प्रकार का जो क्वेश्चन होगा उसमें 2 मिड रेंज क्वेश्चंस होंगे जो अटेम्प्ट करने हैं, एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच टेक्स्ट, हर एक टेक्स्ट से एक जरूर करना है आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स क्वेश्चंस।
एंड टू बी सेट ऑन ईच टेक्स्ट फ्रॉम यूनिट 2, तो यूनिट 2 से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं 14 मार्क्स का। एक मिड रेंज क्वेश्चन करना है, अटेम्प्ट करना आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स यूनिट 3 से 7 मार्क्स का। एक मिड रेंज क्वेश्चन करना है जो अटेम्प्ट करना आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स जो यूनिट 4 से होगा, यानी 7 मार्क्स का ये हुआ। और 2 एक्सप्लेनेशंस आपको अटेम्प्ट करने हैं जिसमें से 8 आपको दिए जाएंगे, 2 किन्हीं को अटेम्प्ट करना है किसी भी अलग अलग टेक्स्ट से, तो ये 7-7 मार्क्स के 2 हो गए। तो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। इसमें भी इंटरनल असेसमेंट का जो एग्जामिनेशन होगा वो सेम होगा। चलिए, इसी तरीके से ये सेमेस्टर 3 का सिलेबस कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। टिल देन, बाय बाय।